नमस्ते, आप सिटी टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूं इकराम उल हक और हमारे साथ आज इस वीडियो में डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी साहब हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लाइफ स्किल ट्रेनर तो हैं, बहुत सारी है। मैं प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा विस्तृत तरीके से नहीं समझाने जाऊंगा, क्योंकि आप लोग सब देखते हैं सोशल मीडिया पे हमेशा स्पीच करते हुए। भारत में 4 ऐसे राज्य हैं जो कि पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड माने जाते हैं। उसमें बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। चूँकि यहाँ पर 40 से अधिक लोकसभा की सीटें हैं, इसलिए माना जाता है कि ये बैटल ग्राउंड है पॉलिटिक्स का। और यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें जीतते हैं, सरकार कमोबेश उसी की बनती है। लोकसभा का चुनाव है 2024 का, सबकी निगाहें लोकसभा के चुनाव पर टिकी हुई है। लेकिन बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ साथ एक और चीज़ पर निगाहें टिकी हुई है, और वो जो निगाहें टिकने वाली चीज़ें हैं वो जनसुराज है। दरअसल प्रशांत किशोर इसके सर्वा हैं, कह सकते हैं कि इसके कंधे पर ही बड़ी जिम्मेदारी है। और प्रशांत किशोर चूँकि पॉलिटिकल एनालिसिस्ट के साथ साथ चुनाव जिताने, चुनाव हराने की बड़ी खूबी रखते हैं। बिहार के बेटे हैं, स्वाभाविक है कि बिहार का कर्ज उतारने का उसके मन में एक अभिभूत सवार है। नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए थे, भूमिका थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, बड़ी मज़ा आएगा इस वीडियो में आपको। नीतीश कुमार से पीछे हट गए, बाद में लगा कि उसे मैं बिहार के लिए विकल्प तलाशने की कोशिश करता हूँ। पप्पू यादव की पूर्णिया सीट, इस मर्तबा यादव और मुसलमानों ने जिस तरह से उनके पक्ष में माहौल तैयार किया, तो इससे एक चीज़ें स्पष्ट हो गई कि बिहार के मुसलमान और यहाँ के यादव और बाकी जो कास्ट है वो लोग भी विकल्प तलाशते हैं। क्योंकि बिहार राजनीति कास्ट बेसिस पर आधारित रहती है, इसलिए चुनाव से पहले 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जो प्रशांत किशोर ने राजनीतिक विषाद बिछाने की कोशिश की है, वो जातीय बंधन या जंजीरों को कितना तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद आप आए, थोड़ी सी लंबी हो गई हमारी। कोई बात नहीं। कल एक बैठक आप लोगों ने किया था जनस्वराज का, जी, है ना जी। तो ये मुझे समझाइए कि बिहार जहाँ जाति ही जाति है, लोगों की जाति जाति नहीं है, तो ऐसे में प्रशांत किशोर अपना पॉलिटिकल मैट कैसे तैयार करेंगे, लोग कैसे उसकी तरफ आए? देखिए, आपका क्वेश्चन में ही उत्तर छिपा हुआ है। जब कोई चीज़ का अति होता है तो वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। जब घोर अंधेरा होता है तो भोर होना स्वाभाविक है। बिहार में आप सही में, आप एकदम सही कह रहे हैं, टोटल राजनीति 4 चीज़ पे टिक गया है। या तो आप जात के ऊपर टिके हुए हैं, या नहीं तो धर्म के ऊपर टिके हुए, या नहीं तो आपके मसल पावर के ऊपर, या नहीं तो पैसा के ऊपर। ये 4 से ऊपर उठकर कैंडिडेट के ऊपर टिक कर कि अच्छे आदमी आए, अच्छे बात हो, इससे इतर हो गया है राजनीति। तो उसी को सामने लाने का ये जद्दोजहद है, और आपके द्वारा ही आपका भला हो सकता है, ये फीलिंग भी पब्लिक के भीतर जगाने का नाम जनसुराज है। आकर्षित कैसे होंगे लोग? आकर्षित हो रहे हैं। सोलो नीति तो वही है ना कि 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उसके लिए अगर सत्ता परिवर्तन की जरूरत पड़ेगा तो मेरा इस बात को जान रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं दिल्ली वाली एक झलक 2012 की देखी जाएगी। एग्जैक्टली। अगर सत्ता परिवर्तन करके हमको व्यवस्था परिवर्तन करना है तो हम उससे गुरेज नहीं कर रहे हैं, आपका बात सही है। लेकिन जनसुराज नाम है। अगर आप जो बात जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तो केवल सुराज होता कि हम प्लानिंग करें और सत्ता बदल दें और सत्ता बदलने की मास्टर हैं, तो फिर रूम में बैठ के ही होती। लेकिन जनसुराज है, हमको पब्लिक का मेंटलिटी भी चेंज करने की ज़रूरत है साहब। बिहार में चपरासी का नौकरी होते हैं तो 12 लाख दहेज देकर लड़की का शादी होती है। अब बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बैठे रह जाते हैं, उनको लड़की नहीं मिलता है। तो ये भी एक मेंटलिटी चेंज करने की जनसुराज बड़ा बेड़ा उठाया है। आपकी आज पैदल चल रहे थे, 900 किलोमीटर पैदल चल चुके, तो एक महिला उनको देख के बोला कि मेरा दिल पसीज गया, आप 900 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। बोला, हम तो 2 साल से चल रहे हैं। आपका बेटा जो 15 साल से जनरल में भर भर कर नरक का जिंदगी जीने के लिए दिल्ली जा रहा है, उस समय दिल नहीं पसीजा था। तो दिल अपना बेटा के लिए पसीजिए। लेकिन यहाँ के लोग 35 वर्षों से जिस दलों को साथ देते रहे, जिसमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का नाम आता है, कहते कि जाति 90 के दशक से ही शुरुआत हुई है कमोबेश, ज़्यादा जो चरम पर होती है। आज चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, जाति पर ही फिक्स होता है एजेंडा भी, और जाति पर फिक्स उम्मीदवार भी होता है। तो ये तो बहुत बड़ा आपके पास एक ऐसा रोड़ा है जिसको भेदना बड़ा मुश्किल है। आप फिर वही पहला क्वेश्चन जो किए थे वही फिर तीसरा क्वेश्चन। बिल्कुल। जब अति होता है कोई चीज़ था वो ख़त्म होता है। ये युग का नियम है, केवल जाति नहीं। जब आपकी ये उन्माद, जब धार्मिक उन्माद फैलता है तो उसका भी अंत होना लाजमी है। जब अफसरशाही बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका भी अंत होना। जब इंदिरा गांधी की तख्ता पलटी, तो जब कोई चीज़ अति होता है तो वो बदल जाता है।
ना घनघोर अंधेरा जो है भोर लाता है। क्योंकि आप अभी नए नए जुड़े हैं और जनसुराज के विषय में पहले आप क्या जान रहे थे, समझ रहे थे, वो तो मुझे जानकारी नहीं है जी। लेकिन आपके जो कह सकते हैं कि जो गार्जियन है प्रशांत किशोर जी, पिछले 2 सालों से पैदल चल रहे हैं जी। लगता है कि यहाँ के लोग जो इनका एक फिक्स एजेंडा है वो लोग एक्सेप्ट करेंगे? आप तब केवल कल के प्रोग्राम के बारे में जाने की, कल एक प्रोग्राम था, इससे पहले 16 प्रखंड में भागलपुर जिला में प्रोग्राम हुआ, जहाँ जगदीशपुर प्रखंड में 450 आदमी थे, 350 सदस्य था, हाथों हाथ लिया गया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। आप एक प्रोग्राम में रहिए तब आपको समझ में आएगा कि किस जद्दोजहद और किस जुनून के साथ लोग आ रहे हैं। जो फील आप कर रहे हैं ऐसे पत्रकार, वो फील बुद्धिजीवी को भी हो रहा है, वो फील जनरल आदमी को भी हो रहा है। तो वो चाह रहा है कि नहीं, इससे हमको निकलना है, लेकिन कोई ऑप्शन उसके पास नहीं था। अब ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, ये जो थॉट आ रहे हैं, ये जो अभियान चल रहे हैं, कैंपेन चल रहे हैं जनसुराज, इस पर मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँ, खुद का कंट्रीब्यूशन का बात आ रहा है इसमें। ये भी तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी राजनीति की भूख रखते हैं, सत्ता की भूख रखते हैं, तो अच्छी अच्छी बातें अभी कर रहे हैं कि हम यहाँ से पलायन रुक पाएंगे, इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, लेकिन सत्ता मिलेगी तो फिर वही जो स्थितियाँ रही है, बिहार का जो गठन हुआ है उसके बाद से जितनी भी राजनीतिक दल यहाँ पर सत्ता भोगती रही है, कमो बेश कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो हो सकता है प्रशांत किशोर। शक आप किसी को भी कर सकते हैं और आपका ये शक ही करते रहना होगा। आगे भी मैं बड़ा बात बोल रहा हूँ, ये जो अभी आप शक कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ये आपको बोलते रहना है। अगर आप बोलते रहेंगे तो आप जो शक कर रहे हो नहीं होंगे, वही पाबंदी होगी। हो ही सकता है, आदमी है, हो ही सकता है, लेकिन ये अगर शक आप बार बार करते रहेंगे कि ऐसा हुआ है आप ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा हुआ है आप ऐसा नहीं हो जाए, ये हम लोग के ऊपर सबका दायित्व है, आपका भी दायित्व है कि आप उसको याद दिलाते रहिए कि हम ठगे गए हैं, बार बार हमारे साथ ये हुए, कल आप ऐसा ना हो जाए, ये बोलते रहिए। आप जितना सशक्त होइएगा उतना मजबूती से प्रशासन चलेगा। प्लानिंग क्या है ये? बहुत ये लाइन की बात है, ये लाइन की बात है, क्योंकि ये आंदोलन नहीं अभियान है। अंतर क्या है आंदोलन और अभियान में? आंदोलन का मतलब है कि आपको व्यवस्था अच्छा नहीं लगे, उखाड़ के फेंक दो। अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहा है, उसको उखाड़ के फेंक, उसके बाद क्या को देखा जाएगा, अच्छा ही होगा, ये आंदोलन है। लेकिन अभियान क्या है कि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये व्यवस्था, ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना इंडेक्स है, कुछ नहीं है हमारे पास। तो हम इसको परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन इसके परिवर्तन में क्या देना चाहते हैं वैकल्पिक, वो भी फिक्स हो। उस परिवर्तन को लाने के लिए वो टारगेट वेरिएबल्स है, इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल्स क्या कैसे लाएंगे वो भी तय हो, किसके द्वारा लाएंगे वो भी तय हो। ये हुआ और अभियान में यही अंतर है कि अभियान जो चलाते हैं उनके पास विजन होता है, विजन होता है, एक हाथों में देने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। आंदोलन में ये होता है कि व्यवस्था को सिर्फ उखाड़ो, उसके बाद फिर देखा जाए। बदलाव कैसे लाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, थोड़ा सा वो भी समझाइए। एग्जैक्टली देखिए 3 तरह का आदमी होते हैं, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल। पॉलिटिकल माने जो राजनीतिक कार्य करता है, नॉन पॉलिटिकल माने जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ए पॉलिटिकल माने जो अच्छे लोग को जो पॉलिटिक्स में साथ देते हैं। इतना दिन मैं ए पॉलिटिकल था, लेकिन जनसुराज में आके मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ। क्या परिवर्तन हम सोच रहे हैं, हम आपको 2-3 उदाहरण देते हैं। जैसे एजुकेशन अगर हमारे यहाँ ग्रामीण लेवल में सुधारनी है तो मॉडल स्कूल प्रखंड वाइज एक स्कूल हो, जहाँ की स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो। मैंने कम से कम एक प्रखंड से 500-700 हज़ार बच्चा निकले जो कि अमेरिका से भी कंधा मिला सके। एक सिंपल मॉडल स्कूल जिसका स्टैंडर्ड ही वैसा हो। रोजगार, अभी हमारे यहाँ 10-12 हज़ार रोजगार के लिए आदमी दिल्ली जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ कृषि उद्यमिता से लेकर के 17 हम लोग वर्टिकल्स को आइडेंटिफाई किए हैं, जहाँ हम लोग रोजगार सृजन उसी के प्रखंड में कर सकते हैं। 10-12 हज़ार की, हम नहीं बोलेंगे सरकारी नौकरी हमारी, लेकिन ये हम वहाँ सृजन, जो हमारे यहाँ आर्टिसंस, कारीगर बाहर काम कर रहे हैं, उनको हम यहाँ फैक्ट्री लगवा सकते हैं। वो पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर। वो ऑलरेडी ड्राफ्ट तैयार हो रहा है जनसुराज का, उसमें हमारा भी योगदान हो रहा है। तो ये मैंने कहने का मतलब है कि रोजगार सृजन हम गांव में करेंगे, उसके घर में करेंगे, और उसके बाद उसको वैकल्पिक व्यवस्था देंगे। देश में कह सकते हैं कि रोजगार और महंगाई कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जिस देश में चुनाव धर्म और जाति के आधार पर रहता हो, ये नहीं लगता सर बड़ा टफ काम है आप लोगों के लिए? टफ है तब तो प्रशांत है, टफ है तब तो प्रशांत है, नहीं तो प्रशांत की जरूरत नहीं थी। टफ है तब तो देवज्योति है, जिसका नहीं कोई गति उसका देवज्योति आप ही लोग कहते हैं। तो ये जरूरी है, जब तक चैलेंजेस नहीं है तब तक बड़ा काम नहीं हो रहा है। हम अभियान का बात कर रहे हैं और ये चैलेंज है, ये कोई अस्वीकार नहीं करना कि बिहार में जात धर्म से ऊपर उठ के वोट करना चैलेंज है, लेकिन उस चैलेंज बड़ा सुंदर रूप पे प्रशांत जी उसको लिए हैं, और हमको जो दिखाई पड़ रहा है कि पब्लिक इसको हाथों हाथ ले रहे हैं, क्योंकि बहुत हो गया, वो सबको परखे सबको देखे और इससे कुछ रखा नहीं है, ये भी समझ में। देवजीत मुखर्जी साहब थे जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं और फिलहाल भागलपुर में जनसुराज को एक नई मिसाल दे रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं और
उम्मीदें लोगों के साथ जनसुराज का जोड़ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर देखते हो वीडियो तो साझा कीजिएगा, फॉलो लाइक करना मत भूलिएगा।